नो बकवास, कम टू द पॉइंट। सफलता प्लेटफॉर्म। आज हम ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक ट्रेन 364 मीटर लंबी है। एक ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस क्या है, 364 मीटर। ओके। पासेज ए पोल इन 26 सेकेंड। एक ट्रेन है जो एक पोल को 26 सेकेंड में पार कर देती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड मालूम करना है, लेकिन किस में, तो मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस भी मीटर में दिया हुआ है और टाइम भी सेकेंड में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऊपर से डिस्टेंस लेंगे, ट्रेन का सिर्फ डिस्टेंस लेंगे। क्यों लेंगे सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस? जब भी एक ट्रेन किसी पोल को, पेड़ को या पर्सन को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेते हैं। पेड़ का, पोल का या ट्री का डिस्टेंस नेगलेक्ट होता है। हम क्या बोले समझिएगा। एक ट्रेन है, इसकी डिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इस ट्रेन की दूरी दिया हुआ है, इस ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है 364 मीटर। ये जो ट्रेन है ये एक पोल को पार कर रही है। ये वाले क्वेश्चन में पोल है, अगले वाले क्वेश्चन में हो सकता है एक पेड़ आ जाए, या फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में हो सकता है कोई पर्सन खड़ा हो जाए। वो पर्सन कहीं पे भी खड़ा हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्रेन एक पोल को पार कर रही है। इस पोल को पार करने में कितना समय लगता है, मतलब इस ट्रेन का पूरा हिस्सा जब पोल के उस पार हो जाए, तो ये जो आपका डिस्टेंस ट्रेन का है उतना ही समय लेगा वो। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का, तो ट्रेन का लेंगे, और टाइम दिया हुआ है 26 सेकेंड। ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। ओके। इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा 14। ऊपर मीटर, ये होता है पर, और ये होता है सेकेंड। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एसएससी CHSL में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे खड़ा है उससे मतलब नहीं है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है, उसको पार करना है, जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका यूनिट पे ध्यान देना है, किलोमीटर पर आवर। और उस ट्रेन की लंबाई, उस रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर। हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 180 मीटर। ओके। किसको पार कर रहा है? एक व्यक्ति को पार कर रहा है। वो कहाँ खड़ा है कोई मतलब नहीं है। हमको समय निकालना है, टाइम निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस दोनों को क्रॉस कर सकते हैं, तो टाइम यहाँ पे आ गया, स्पीड नीचे आ गया। ये फॉर्मूला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस हमारा है 180। टाइम क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है 54, लेकिन ये है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में, और हमारा आंसर है सेकेंड में। तो मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा 180 मीटर 54
किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इंटू करते हैं 5/18। ओके, अब कट कर सकते हैं। 18 तिया 54, 3 को 180 से काटेंगे तो 60 बार में, 60 को 5 से काटेंगे तो 12 बार में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा चेंज हो गया था मीटर पर सेकेंड में, मीटर मीटर कट गया, सिर्फ सेकेंड बचा। तो क्या बचा, ऊपर चल जाएगा ये, तो 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है 12 हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अगर किसी को डाउट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म तो कोई मतलब नहीं है। प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दी है, उस ट्रेन उस व्यक्ति को कितना देर में पास करता है वो समय पूछ रहा है। कोई दिक्कत? दिक्कत यहाँ पे होगा कि हम ये कैसे चेंज करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी एक हमारा किलोमीटर पर आवर होगा और एक हमारा मीटर पर सेकेंड होगा, किसी में चेंज करना होगा। मान लीजिए ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है ही। जब हम बड़े से छोटे के तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बड़े से छोटे के तरफ, तो छोटे वाले वैल्यू से गुना करते हैं, मीन्स 5/18 से गुना करते हैं। जब छोटे से बड़े वाले में चेंज करना है, छोटे से मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो बड़े वाले वैल्यू को इंटू करते हैं। ठीक, याद कैसे करते हैं? मान लीजिए हम छोटे होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे पेमेंट बिल छोटा देना होगा, और बड़े होटल में जाएंगे तो पेमेंट या बिल बड़ा देना होगा। इसी तरह ये छोटा है यहाँ पे और ये बड़ा है। जब छोटे वाले में चेंज करना होगा तो छोटा वाला का गुना होगा, और जब बड़े वाले में चेंज करना होगा तो बड़ा वाले से गुना होगा। ये तो पता होगा ना।